ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिए गए बदले पर सीएम नीतीश का ट्वीट आया। एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास और गर्व है। जय हिंद। पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब देने पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सेना के सभी जवानों को सल्यूट किया। साथ ही कहा कि कायराना आतंकवादी हमले में 26 बहनों के सिंदूर छीनने का काम आतंकवादियों ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का और उनके आकाओं का उसका जवाब हमारे देश के वीर जवानों ने दिया है। सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा हमारे सेना के जवानों ने जो 22 अप्रैल 2025 को देश के विभिन्न राज्यों के सेनानियों के साथ जिस तरह धर्म के आधार पर पूछकर पुरुषों को मारने का, हत्या करने का काम किया था और हमारी देश की विभिन्न राज्यों की बहनों जो सिंदूर श्रृंगार होता है उसको छीनने का काम किया था। तो आज हमारे देश की बहनें की आत्मा को शांति मिली होगी। देश की जनता भी काफी उत्साहित है। जिस तरह हमारे सेना के जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से आज रात 1 बजे के बाद जो पाक प्रायोजित आतंक अड्डे थे उनको ध्वस्त करने के साथ साथ दर्जनों आतंकवादियों को भी इसमें मारे जाने की सूचना है। तो लगातार इस तरह की जो पाक प्रायोजित द्वारा आतंकवादियों के द्वारा जो हत्यारी गतिविधि करते हैं तो हमेशा हमारे भारत के सेना के जवान इस तरह की घटना का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, सक्सेस मिला और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और इस आतंकी हमले के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर आया और सभी का बदला जो है आज पूरा हुआ है। फिलहाल अभी आपको लिए चलते हैं सीधा रांची। हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़े हुए, वहां से आपको बता दें कि मॉक ड्रिल जो है वो कई शहरों में आज किया जा रहा है और वॉर के वक्त किस तरीके से आम नागरिकों को अपनी सुरक्षा करनी है, सेफ्टी कैसे रखनी है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और यही वजह से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो सीधे आपको रांची लिए चलते हैं। मोइजुद्दीन, मॉक ड्रिल जो है वो अब किया जाएगा, क्या कुछ जो है अभी फिलहाल नजारा रांची में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब कामयाब हो चुका है। सभी भारतीय जो है अब खुश है, काफी उत्साह जो है सभी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बारी मॉक ड्रिल की है, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, कैसी तैयारियां हैं? अनुष्का, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में आक्रोश है। आक्रोश ही नहीं, रोष है। रोष के साथ साथ एक तरह से उबाल देखा जा रहा है और सभी लोग, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के लोग हो, सामाजिक संगठन के लोग हो या फिर धार्मिक संगठन के लोग हो, इन तमाम लोगों के साथ साथ पूरे देश के नागरिक इसी बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को उनका ठिकाना और उनकी औकात बताने की जरूरत है। इन आतंकियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की जरूरत है और पूरे देश भर में जिस तरह से आतंकवाद जो पनप रहा था उसको कहीं ना कहीं एक मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें इन पाकिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को और इन देश की अखंडता और एकता को नाकाम करने, बर्बाद करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं महिला प्रधान देश कहा जाता है भारत देश, ऐसे में महिलाओं को उत्तम और श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर का इसे नाम दिया गया है।
यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सिंदूर का लाज बचाते हुए नजर आए। और अभी आपके कान में जो सायरन की आवाज जा रही है, ये आतंकवादी और नक्सलवादियों के, खास करके जो पनप रहा जो आतंकवाद है, उसके उल्टी गिनती का एक सायरन आपके कानों में जा रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये उल्टी गिनती अब सुनाई पड़ रही है। उल्टी गिनती पाकिस्तान और नक्सलवाद के खिलाफ नजर आ रहा है। बता दें आपको, पूरे देश भर में देश के 244 जगहों पर 244 शहरों में कुछ इसी तरह का मॉक ड्रिल चल रहा है। इस मॉक ड्रिल का पूरा नाम अगर हम बात करें अनुष्का, तो ये है कह सकते हैं नागरिक सुरक्षा रिहर्सल। यानी पूरे देश भर में रिहर्सल चल रहा है कि आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए। यानी देश के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक किस तरह से सुरक्षित रहे, किस तरह से अपने आप को बचा कर रखे और पूरे कह सकते हैं पूरी व्यवस्था को दुरुस्त रखें। साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस तरह से पूरे देश भर में ये कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है, इसके तहत कहीं ना कहीं राजधानी रांची में भी और पूरे झारखंड राज्य के 5 जिले और 6 जगहों पर यह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। साफ तौर पर इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुरक्षा पहुंचाया जाए। और सुरक्षा की जब बात आती है अनुष्का, तो साफ तौर पर जिस तरह से देश के थल सेना, बल सेना और वायु सेना, इन तमाम लोगों ने अपने संयुक्त रूप से जो एक तरह से जो अपनी भूमिका निभाई है, खास करके ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक तरह से सराहनीय भी मानी जा सकती है और ये काबिले तारीफ है। फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की बात जो सामने आई है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 3 से 4 दिनों पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि हम रिहर्सल करेंगे और पाकिस्तान, आतंकवाद और ऐसे संगठनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस मॉक ड्रिल से पहले एक बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले, सबसे प्रथम आगे रहेंगे, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो या फिर कोई आम धार्मिक संगठन हो। तमाम लोग यही चाहते हैं देश की सुरक्षा सबसे पहले हो। और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो जवान है, देश के जो सेना है, वो तमाम लोग लगातार जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, यानी कि पहले जवाबी कार्रवाई में कह सकते हैं कि 8 से 9 जगहों पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, यहां तक के कह सकते हैं हाफिज सईद और अजहर मसूद के रिश्तेदारों को, उनके जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मार गिराया गया, ऐसे आतंकवादियों को। तो ये एक जवाबी कार्रवाई के तहत माना जा सकता है कि हमने पहलकदमी कर दी है। और भारत ने हमेशा से कहा है कि यदि आप छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं है। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि अब देश का हर एक नागरिक आपके खिलाफ खड़ा है और पाकिस्तान, आतंकवाद और इस तरह की जो सामाजिक संगठन, जो वहां की जो कह सकते हैं कट्टरपंथी जो संगठन है, इन तमाम लोगों को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इसी कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हमारे पीछे की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह से मॉक ड्रिल का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये साफ तौर पर इस बात को बता रहा है अनुष्का कि झारखंड राज्य सहित पूरे देश भर में जिस तरह से आतंकवादियों और नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करना है, इसके तहत लेकर के ये मॉक ड्रिल है। और खास तौर पर ये सुरक्षा के तहत किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, किस तरह से तमाम चीजों को आगे लेकर चलना है, इसको लेकर के एक ट्रेनिंग या एक रिहर्सल मानी जा सकती है अनुष्का। बिल्कुल मुस्लिन, और ये मॉक ड्रिल जो है वो एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है आम नागरिकों के लिए कि किस तरीके से आपातकालीन अवस्था में अपने आप को जो है सेफ रखे, किस तरीके से जो है बचाव करे। क्योंकि जिस ये मॉक ड्रिल जो है वो वॉर को लेकर है और जितने भी आम नागरिक हैं उन्हें ये जानना बेहद जरूरी है कि अपनी सेफ्टी कैसे वो करते हैं। हालांकि देखिए अभी और क्या कुछ जो है नजारा दिख रहा है वहां पर, और तैयारियां जो है मॉक ड्रिल को लेकर वहां कैसी अभी बनी हुई है, कैसी दिख रही है मोइजुद्दीन? बिल्कुल, नजारा और तैयारियों की हम बात करेंगे तो तैयारियों की अब बात करना कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी, तैयारियों की बात करना अब कहीं ना कहीं कोताही होगी, क्योंकि हमारी तैयारी हो चुकी है और ऐसे नक्सलवाद को सफाया करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आगे आ चुके हैं। कहीं ना कहीं 1971 के बाद ये एक ऐसा मॉक ड्रिल नजर आ रहा है जो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अब भारत देश एक बड़ी कार्रवाई करने वाली है। और कहीं ना कहीं इसी तैयारी के बीच ये तमाम चीजें, जो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है अनुष्का, ये इस बात को बता रही है कि अब भारत देश चुपचाप नहीं रहेगा।
और ऐसे आतंकवाद को उनकी औकात दिखाने का काम करेगा। कहीं ना कहीं तीनों जो सेना है, चाहे वो थल सेना हो, बल सेना हो या वायु सेना हो, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, ये काबिले तारीफ है। खास करके कहा जा सकता है कि चाहे वो कारगिल युद्ध हो या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, इस तरह की जो भी युद्ध हुए हैं, उस समय जब इस तरह की चीजें देखी जाती थी, खास करके कारगिल युद्ध में भी ये मॉक ड्रिल जैसी तस्वीरें नहीं देखी जा रही थी। अगर मॉक ड्रिल वाली तस्वीर अगर झारखंड में और देश में दिख रही है तो इस बात को प्रमाणित जरूर कर रही है अनुष्का कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है और कहीं ना कहीं नक्सलवाद मुक्त देश माना जा सकता है कि अब बस कुछ ही क्षण दूर है कि जब हम नक्सलवाद मुक्त भारत में आजादी की सांस लेते नजर आएंगे। लेकिन हमारे पीछे की जो तस्वीर अनुष्का हमने आपको दिखाई, इस मॉक ड्रिल में यानी जो सुरक्षा जो ये रिहर्सल है, इसमें रांची के एसएसपी, रांची के उपायुक्त, तमाम लोग, तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद है। साथ साथ जवानों की जो टोली है, वो जवान भी अलग अलग बटालियन में यहाँ मौजूद है, चाहे वो आईआरबी के जवान हो या फिर दूसरे बटालियन के जवान हो। सभी लोग सुरक्षात्मक तरीके से इस मॉक ड्रिल को कैसे भूमिका कैसे करना है, कैसे आपातकाल स्थिति में अपने आप को निपटना है, कैसे बचाव करने हैं और खास तौर पर अपने सुरक्षित जगह जो है उनको कैसे बचाने हैं, साथ साथ इस आपात स्थिति में कैसे ब्लैकआउट के माध्यम से अपनी चीजों को छुपाना है, इन तमाम चीजों के रिहर्सल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग, उच्च स्तरीय ट्रेनिंग जिस तरह से होती है, वही ट्रेनिंग सामान्य तौर पर राजधानी में भी की जा रही है। साफ तौर पर पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे कि जो गाड़ियां हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, एम्बुलेंस की गाड़ी हो, बच्चों के स्कूल के बसें हैं, इन तमाम बसों को इस मॉक ड्रिल में इस्तेमाल किया गया है ताकि कोई भी कमी, कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि हर कोई बराबर की भूमिका निभा रहा है, चाहे वो आम हो या खास हो। हर कोई यही चाहता है कि देश की अस्मिता, देश की सभ्यता और देश की संस्कृति को कैसे बचाया जाए और पाकिस्तान और आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इसके लिए हर एक नागरिक कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। और इसके लिए जब भी बात अगर हमारी सुरक्षा, हमारी आत्मरक्षा की आती है तो हर नागरिक कहीं ना कहीं आगे नजर आता है। देखिए, जो बच्चे हैं, जो एनसीसी के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के जो युवा हैं, वो भी इस मॉक ड्रिल में शामिल थे और ये भी कतारबद्ध होकर बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल में ये लोग भी शामिल थे। खास करके इन जवानों के साथ कैसे ताल से ताल मिलाकर युवा और बच्चे और स्कूली बच्चे जो है वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे तमाम चीजों को दुरुस्त करते हैं, कैसे बचना है, इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। साथ साथ आईआरबी की हम बात कर रहे थे, आईआरबी के जवान, जैप के जवान और तमाम जो कह सकते हैं बटालियन, वो यहाँ पर है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और रांची एसएसपी के दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं तमाम जो जवान है वो किस तरह से तमाम चीजों को दुरुस्त करना है, इस पर कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें चल रही है। अभी हम आपको और भी चीजें दिखाना चाहेंगे, आगे की तस्वीर अनुष्का की, आगे भी किस तरह से गाड़ियां जो है वो एम्बुलेंस खड़ी है और किस तरह से आगे बढ़ना है, तमाम चीजें। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी यहाँ पर है, इनसे भी एक बार जानेंगे कि राकेश जी, इस तरह से कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि भारत देश अब एक बड़ी कार्रवाई करेगा और कहीं ना कहीं ऐसे आतंकवाद का सफाया होगा। देखिए, जिस तरीके से आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब विशेष परिस्थिति, खास करके आपात स्थिति की जब होती है, तो आप हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा उधर भी दिखाएं, पीछे दिखाएं। इस तरीके से अब एम्बुलेंस की, यानी कि इस जगह पे कहीं ना कहीं हमला हुआ है या फिर कोई वारदात हुई है, जिसके बाद से तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है और जिस तरीके की एक रिहर्सल कही जा सकती है वो पूरी तरह से सामने दिखाई पड़ रही है। तो पूरा वही सिस्टम, खास करके जब हमला होता है, खास करके वार होता है, उस समय अगर किसी तरह के कोई हमला होती है, उसके बाद से क्या कुछ परिस्थितियां होती हैं, उस समय के सिचुएशन को यहाँ क्रिएट किया गया है। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था होती है पूरी, चाहे वो स्टेट पुलिस की बातचीत की जाए, सेंट्रल पुलिस की बात की जाए या फिर बाकी सब सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अग्निशमन की व्यवस्था की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी कि आखिर किस तरीके से, अगर कोई घायल है उसको अस्पताल कहाँ ले जाना है, कितना समय लग सकता है। और तमाम एक चीज हम बात करेंगे कि लंबे अरसे के बाद इस तरह का सायरन सुनाई दे रहा है पूरे देश भर में, जो कि एक तरह से अलर्ट कर रहा है लोगों को। माना जा सकता है कि अब ऐसे नक्सलवाद के खिलाफ, यानी नक्सलवाद को कहीं ना कहीं उनकी औकात दिखाने का एक सायरन बज चुका है। देखिए, ये 71 के समय शायद इस तरह का सिचुएशन था जब पूरे देश में, हम लोगों को तो याद नहीं है कि आखिर किस तरीके का सिचुएशन रहा होगा, लेकिन आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर 71 के बाद से पहली बार ऐसा मौका है जब पूरे देश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच से तनातनी के बीच अगर पूरे देश में कैसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, आम लोगों की, खास करके सामाजिक सुरक्षा की जब बात आती है, खास करके आप जिस जगह पे ये हो रहा है, मेकॉन का संस्थान है और अमूमन जब वार का सिचुएशन आता है तो इस तरह के संस्थान, जो बड़े संस्थान होते हैं, सेल हुआ, टाटा हुआ, झारखंड में जिस तरीके की चीजें हैं, वहां किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इन सारी चीजों को देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरी, देखिए आप बताएंगे, छत पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी हैं, यानी कि अगर कोई आपात स्थिति होगी तो किस तरीके से, आप देखिए किस तरीके से वो
वहां पे पानी के बौछार यानी कि आग लगी होगी तो किस तरीके से पानी से बुझाने की कोशिश की जाएगी, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो पूरा कहा जा सकता है कि इसको मॉक ड्रिल अमूमन हम लोग छोटे छोटे जगहों पे, कभी कभी एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे या किसी बड़े होटलों में हम लोग देखा करते थे कि आतंकी हमला होता है, किसी तरह का कोई हमला होता है, तब सारी चीजें लगती हैं। लेकिन आज की बात की जाए तो मोहित, जिस तरीके से पूरे देश की हम बातचीत करें, पूरे देश में एक अलग माहौल है और आज झारखंड की राजधानी रांची में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं इसका एक अवेयरनेस भी होगा, लोग जानेंगे भी और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल ही ऊंचा करने की कोशिश की। मनोबल भी बढ़ेगा, सुरक्षात्मक तरीके से तैयारियां भी होंगी, मॉक ड्रिल भी होगा, तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बिल्कुल। मोइजुद्दीन, एक बार वहां पर कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिए और कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी मिले तो उनसे भी बातचीत करें कि क्या कुछ जो है उनका रिएक्शन आ रहा है इसे लेकर। देखिए, अभी फिलहाल अनुष्का हम बात करेंगे अधिकारियों की और जो यहाँ पर जवान है वो सब तमाम लोग जो है अभी अंदर रिहर्सल में है। अभी फिलहाल कोई भी इस बात को, इस मॉक ड्रिल के विषय में जानकारी देने के योग्य अभी फिलहाल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजें अंदर चल रही है। अभी फिलहाल जानकारी नहीं दी जा सकती है कि अभी क्या कुछ कैसे चल रहा है और इसके बाद का प्रोग्राम क्या कुछ अवेयरनेस कैसे चल रहा है। लेकिन हमने जो तस्वीर आपको दिखाई, हमारे जो सहयोगी राकेश ने बताया कि थल से, बल से और जल से इन तमाम चीजों की जो सुरक्षात्मक तरीके से कैसे लोगों को अवेयर करना है, कैसे बचाना है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है कि कैसे अपने आप को सुरक्षित करें, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य को कैसे बचाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल जो किया जा रहा है। जवानों की अगर टोलियों की बात कर लें तो ये रस्सी से कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग बनाकर रखे हैं ताकि कोई भी लोग अंदर नहीं घुसे और इस मॉक ड्रिल के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी, खास करके जो इस मॉक ड्रिल में शामिल है, मॉक ड्रिल को जो कर रहे हैं, एक तरह से रिहर्सल कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। तो एम्बुलेंस से लेकर के अग्निशमन जो गाड़ी है वो नजर आ रहा है, जवानों की जो गाड़ियां हैं वो नजर आ रही है, झारखंड अग्निशमन की गाड़ियां हैं, रांची एसएसपी की है, यहां तक कि पुलिस बटालियन की जो गाड़ियां हैं वो भी तमाम यहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर माना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं एक तरह से माना जा सकता है कि इन आतंकियों को का जो मंसूबा है उसे कहीं ना कहीं चकनाचूर करेगा। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने ये पहल की है ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे नक्सलवाद के खिलाफ, ये पूरा भारत देश कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो जवान हैं, चाहे वो थल सेना, बल सेना और वायु सेना, इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं सलाम करता है और इनके हौसला अफजाई करता है कि आप आगे बढ़ें, पूरा देश आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल मोइजुद्दीन, और सेना की जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि अगर हम भारतीय सेना की हम बात करते हैं तो हर तरह से भारतीय सेना खड़ी रही है और जब भी इस तरीके का माहौल बना है भारत में, देश में, तो सेना जो है वो हमेशा जो है खड़ी रही है हम आम नागरिकों की रक्षा के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए। और इस बार भी सेना ने वही किया। अब जब 1 बजे रात का वो समय जब एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान में आतंकियों ठिकाने पर, और 9 ठिकाने जो है, 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक किया गया। आप सोचिए मोइजुद्दीन कि किस तरीके से डटे रहते हैं जवान हमारी सुरक्षा के लिए। हम सभी चैन से सोए और भारत के जो सेना सैनिक है वो बॉर्डर पे खड़े रहे, वो हमेशा तत्पर खड़े रहे कि हमारे भारतीय नागरिक जो है वो चैन की सांस ले सके, चैन से सो सके। इसलिए भारतीय सेना को जो एक बड़ा सल्यूट है हमारी तरफ से। मोइजुद्दीन, बिल्कुल अनुष्का, देखिए हम बात करेंगे कि जिस तरह से थल बल और जल सेना ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं देश की सेवा में वो लगातार बॉर्डर में लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, चाहे वो अपनी नींद की परवाह किए बगैर धूप, छांव, बारिश, तमाम चीजों को झेलते हुए नजर आते हैं ताकि हमारे देश के जो नागरिक है वो चैन से अपने घरों में रहे। लेकिन अब जिस तरह से जो कार्रवाई शुरू हुई है 9 ठिकानों पर, जिस तरह से वहां पर खास करके आतंकियों को ढेर किया गया है, करीब 12 से 15 लोग जो हाफिज सईद और जो अजहर मसूद के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ढेर कर दिया गया ऐसे आतंकवादियों को। तो माना जा सकता है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है और पार्टी अभी भी बाकी है। तो कह सकते हैं कि अभी और भी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं निस्तानाबूद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो ठाना है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ मानी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अनुष्का कि सबसे पहले जिस तरह से 3 से 4 दिनों पहले तमाम लोगों के बीच यही ऐलान कर दिया गया था कि मॉक ड्रिल किया जाएगा और मॉक ड्रिल के साथ साथ अगर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है
तो लोग आरोप भी लगा रहे थे कि आतंकवादियों का ऐसा हमला 26 से 28 निर्दोषों को मार गिराया गया और इसके लिए लेकर के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम जो इसके लिए तैयारियां की जाती है, जवानों को बताया जाता है कैसे तैयारियां की जाती है, इसके लिए बैठकें की जाती है। तो मोदी सरकार की कैबिनेट भी लगातार बैठक कर रही है और घंटों घंटों ये बैठक चल रही है। तमाम निर्देश, यहां तक के देश के प्रधानमंत्री ने जवानों को खुली छूट भी दे रखी कि आपको जैसे चाहे जितने बजे क्या कुछ तरीका है कैसे करना है, आप पूरी तरह से आजाद है, आपको पूरी तरह से छूट दी जाती है कि ऐसे आतंकियों के ऊपर आप हमला कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी की कैबिनेट की जो बैठक लगातार चल रही है, केंद्रीय कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे आतंकवादियों को हम ऐसी मौत देंगे जो कि कल्पना से भी बाहर होगी। तो कहीं ना कहीं उनके मौत का आंकड़ा शुरू हो चुका है, गिनती शुरू हो चुका है और आने वाले समय में तमाम लोगों को कहीं ना कहीं पूरे आतंकवाद को भारत देश से कहीं ना कहीं मुक्त कराना है, आजाद कराना है। और इसी के तहत ये जो 244 शहरों में एक साथ जो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है, इस बात को प्रमाणित कर रहा है, इस बात को साबित कर रहा है कि अब समय नजदीक है जब ऐसे आतंकवाद को हम दरकिनार करेंगे। और आतंकवाद को कहीं ना कहीं एक जोरदार तमाचे वाली तस्वीर ये मॉक ड्रिल की है, जो कि राजधानी रांची में भी साफ तौर पर देखी जा रही है। अनुष्का, बिल्कुल मोइजुद्दीन, और सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि पाक जिस तरीके से कहता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान जिन आतंकियों के ठिकानों को ढेर नहीं कर सका, उसे हम हमारे भारतीय सेना ने कर दिखाया है। और भारत ने उन आतंकियों के जो ठिकाने थे उन्हें ढेर कर ये जवाब दिया है पाकिस्तान को कि आप जिस तरीके से बात करते हैं आतंकवाद की को खत्म करने का और आतंकवाद से हम जुड़े नहीं है, ये इस तरीके की बातें होती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आखिरकार भारतीय सेना की तरफ से जो है पाक के ठिकानों को इंजरी जो है वो माइनर है। अभी हम लोग एक टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। अनुष्का देखिए, पहले रांची के एसएसपी कुछ बता रहे हैं, पहले ये सुन ले। है वहाँ पर एक टेम्पोररी हॉस्पिटल है। अगर आप लोगों को भी सूचना मिले कि कोई आदमी घायल है तो उस टेम्पोररी हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। अभी 6 लोग घायल हैं। 6 लोग को निशाना बनाएगा, मैकेंजी बिल्डिंग को निशाना बनाएगा। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मॉक ड्रिल की जा रही थी और इस दौरान कुछ जवानों को हल्की खरोच और चोटें भी आई है, जिनका भी फिलहाल कह सकते हैं कि उन्हें प्राथमिक उपचार दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक तरह से सुरक्षात्मक तरीके से, जैसे देश के जवान हम तमाम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, इसी तरह से ये रिहर्सल कहीं ना कहीं राजधानी में चल रही थी, जहां पर मॉक ड्रिल के दौरान कुछ जवानों को हल्की खरोच आई है, जिनको प्राथमिक उपचार भी दिया जाएगा। रांची एसएसपी ने साफ तौर पर बता दिया है कि इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और हमने जो ट्रेनिंग किया है, जो रिहर्सल किया है, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए एक तरह से एक सीख होगी। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस रिहर्सल के माध्यम से हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में सक्षम नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें नजर आई है कि इस रिहर्सल से लोगों को एक प्रेरणा मिल रही है कि 1971 के बाद एक बड़ी कार्रवाई देश करने जा रही है। और इस ऐसे संकट के समय में और देश की जब लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में तमाम नागरिक कहीं ना कहीं एक नजर आ रहा है, अपनी अखंडता, अपनी एकता का परिचय देता नजर आ रहा है। चाहे वो रांची के एसएसपी हो, रांची के उपायुक्त हो, या फिर रांची के कह सकते हैं कि तमाम नागरिक, हर कोई इस रिहर्सल में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी और अपनी जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं देते नजर आ रहे हैं। अनुष्का, और देखिए, ये मॉक ड्रिल एक सिर्फ नाट्य रूपांतर या रिहर्सल नहीं है, बल्कि एक अवेयरनेस है आम नागरिकों के लिए, आम पब्लिक के लिए, कि किस तरीके से जब वॉर होता है उस वक्त किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। इस सारी बातों की जो अवेयरनेस इस मॉक ड्रिल के जरिए दी जा रही है। और कह सकते हैं कि कुछ बड़ा जो है वो होने वाला है, और ये मॉक ड्रिल इसका सबूत है। मुझे आवाज आ रही है आप तक? बताएं। बिल्कुल, देखिए मुझे जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ये सिर्फ एक रिहर्सल नहीं बल्कि एक अवेयरनेस है आम नागरिकों के लिए, आम पब्लिक के लिए, कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से उस जब वॉर होता है उस
आपातकालीन अवस्था में किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा करनी है, इन सारे चीजों का जो है ध्यान रखना है। और हमारे प्रधानमंत्री ये साफ तौर पर चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक जाने कि ऐसे अवस्था में, ऐसे हालात में किस तरीके से जो है कंट्रोल करनी है स्थिति को और किस तरीके से बचाव करना है, खासकर आम पब्लिक को। तो ये मॉक ड्रिल जो है उसका सबूत है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इससे पहले पूरे भारत के नागरिक जो है ये सचेत हो जाए, ये जान ले कि उस अवस्था में कैसे अपने आप को बचाना है। बिल्कुल अनुष्का, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शिता यानी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार रखे। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी यही कुछ किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये देखिए रांची के उपायुक्त, अभी सामने साफ तस्वीरें सामने नजर आ रही है, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री आ रहे हैं जो कि नेतृत्व कर रहे थे इस मॉक ड्रिल के रिहर्सल को लेकर के। यहाँ साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही है जो कि अब मीडिया से मुखातिब होंगे और रिहर्सल के विषय में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी भी देंगे। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हम जिस तरह से रांची एसएसपी से जुड़े थे, एक बार मंजूनाथ भजंत्री जो कि रांची के उपायुक्त थे, इनसे एक बार कोशिश करते हैं कि उनके जो संबोधन है वो जो क्या कुछ कहते हैं इस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या कुछ वो बताते हैं, जरा सुनिए। माइक पीछे करो यार, और क्या के अनुसार 3:55 से एक सूचना आई, माइक आया गोरंडा इलाके में। विकी थोड़ा आईडी दीजिए, थोड़ा विकी। सूचना जो है तुरंत हम लोगों ने ये को बताया कि यहाँ संबंधित पदाधिकारियों को, और यहाँ सभी पुलिस और फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस नीचे कर शिफ्ट कर दिया गया। जो लोग इसमें बिल्डिंग में जो फंसे थे उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू करते हुए बस के माध्यम से यहाँ टेम्परेरी रिलीफ सेंटर में लेके गए। अभी भी अंदर सारा प्रक्रिया चल रही है कि कोई अंदर फंसे तो नहीं है। और मॉक ड्रिल जो है हम लोग जो दिशा निर्देश राज्य सरकार और भारत सरकार आपात स्थिति में आम पब्लिक को लेकर इसमें आम पब्लिक को सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है जब भी सायरन या कोई इस तरह की होती है। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है, कोई हवाई कोई अटैक होती है तो अपने आप को कैसे बचाना है ये पता रहना चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने वीडियो सारी जारी की है और दूसरी को भी बाहर नहीं दिखी उसको भी कैसे ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना, ये दो चीज, और एक दूसरे को कैसे सहयोग करें, संपर्क करें, या आम जनता के लिए धोखा नहीं। बिल्कुल सुना अनुष्का आपने, तो रांची शहर के जो कप्तान हो, रांची शहर के जो मुखिया हैं और पुलिस के जो कप्तान हैं, ये दोनों इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व कर रहे थे। और साफ तौर पर इन्होंने बताया है कि मॉक ड्रिल को लेकर के जिस तरह से तैयारियां चल रही थी, जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी, इसको लेकर के भी मॉक ड्रिल में तमाम चीजों के लिए रिहर्सल किया गया, प्रैक्टिस कराया गया। साफ तौर पर तमाम नागरिकों को कैसे क्या कुछ करना है इस पर बातचीत की गई, उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी। रांची एसएसपी कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनते। हमारा टारगेट किया गया था, उस बिल्डिंग में से हम लोगों ने कहा कि 6 इंजर्ड को हम लोग इवैक्यूएट किए हैं। हम लोगों ने सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट किया कि चूंकि ये इंजरी के नंबर बढ़ सकते हैं तो हम लोग नजदीक में कोई टेम्पोररी ट्रॉमा सेंटर खोलें, और सिविल सर्जन ने प्रॉम्प्टली जो है अभी जो डोरंडा जयपुर के पास एक स्कूल बिल्डिंग है वहां पर एक टेम्पोररी हॉस्पिटल क्रिएट किया है। इसके अलावा और अब उस दिन आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपको सीधे लिए चलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीछे कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है, इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी तो उसके इंपैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेज के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा,
उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता है। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहां के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहां के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता है। साथियों, मैं इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। मैंने देखा कि इनमें छोटे से लेकर बड़े रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज हैं। कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। हालांकि उनकी लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई पुल अगर छोटा है, कोई सड़क यदि छोटी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की लंबी से लंबी जो यात्राएं होती हैं वह सिर्फ एक छोटे से रास्ते से ही शुरू होती हैं। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स की कीमत, इनकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जा सकती क्या फाइनेंशियली या फिजिकली कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और यह कितना छोटा प्रोजेक्ट है। असल में इनकी असली कीमत इस बात से है कि यह कितने परिवारों को जोड़ रही हैं, कितने लोगों की संस्कृति को, उनके रहन सहन को आपस में करीब ला रही हैं, कितने लोगों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी में अपना ये योगदान दे रही हैं। यह प्रोजेक्ट्स लोहे, कंक्रीट या कोलतार से बनी हुई एक संरचना भर नहीं है, बल्कि यह एक कमिटमेंट है, यह एक प्रतिबद्धता है सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का। यह एक रिजॉल्व है, यह एक संकल्प है बॉर्डर एरिया में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। यह एक दृढ़ निश्चयता का डिटर्मिनेशन है लोगों के दिलों को जोड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स इनवैल्यूएबल हैं, इनकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है। साथियों, प्राचीन काल से ही मार्ग मानव सभ्यता के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मार्गों की महत्ता हमारे इतिहास में हमेशा से रही है। जब आप मानवता का इतिहास पलट कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतिहास बताते हैं कि सिविलाइजेशन थ्राइव हुई तो उसके पीछे रूट्स और राजमार्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का प्रचार प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इन्हीं के माध्यम से फैलता है। यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो मुझे यहां के दो इंपॉर्टेंट रूट्स के नाम स्वाभाविक रूप से याद आ रहे हैं। आप शायद उत्तरापथ और दक्षिणापथ के बारे में जानते होंगे या सुना होगा। उत्तरापथ और दक्षिणापथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे से जोड़ने वाले धागे की तरह है। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब संचार के इतने तेज साधन नहीं थे, तब आइडियाज और कल्चर, विचार और संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते थे। पांड्य साम्राज्य का मोती और मदुरई का कपास आखिर मगध के पाटलिपुत्र में कैसे बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कावेरी पट्टनम तक कैसे पहुंच गई। संगम युग की मणिमैखली की चर्चा कश्मीर तक कैसे फैल गई। जब भारत में मॉडर्न पॉलिटिकल यूनिटी का कंसेप्ट भी नहीं आया था, तब से इन रूट्स ने सभ्यता और संस्कृति के विकास और आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम महात्मा बुद्ध के बाद के इतिहास पर भी नजर डालें, तब भी हमें यह देखने को मिलता है कैसे दूसरे क्षेत्रों से आकर लोगों ने भारत की संस्कृति को समृद्ध किया और भारत की संस्कृति से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। इन मार्गों का महत्व तब भी इतना ज्यादा था कि व्यापार के लिए समर्पित सड़कें बनाई जाती थी। आप जब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं, आप सभी को मालूम है सिल्क रूट के बारे में, जिसने एक तरह से पूरे एशिया और मध्य यूरोप तक को कवर कर लिया था। भारत से भी उस सिल्क रूट का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता था।
जिससे न सिर्फ सामान बल्कि संस्कृति और विचार का भी एक्सचेंज, आदान प्रदान यह होता था। एशिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, सिर्फ स्थलीय मार्ग का ही नहीं बल्कि जलीय मार्ग का भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हमारा व्यापार जलीय मार्ग से ही होता था। अरब के जो व्यापारी आते थे वह भारत में जलीय मार्ग से ही आते थे। इन रूट्स का असर हमारे संस्कृति पर, हमारे परंपराओं पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ इन रूट्स ने दुनिया को कई सारी नई चीजें भी सीखने को दी हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे कि मानसून की हवाओं का जो कंसेप्ट है और उसको सबसे पहले अरब के यात्रियों ने खोजा था, और वह कंसेप्ट तब खोजा गया था जब वह जलीय मार्ग से भारत में आते और जाते थे। इसी प्रकार भारत में हुई न्यूमेरिक्स, नंबर जो की खोज ने भी पहले अरब और बाद में यूरोप तक का रास्ता तय किया था। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है तब से हमारे प्रधानमंत्री का इस बात पर विशेष ध्यान रहता है कि सीमावर्ती इलाकों का कैसे अधिकतम विकास किया जाए। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सीमावर्ती इलाकों को लंबे समय तक उसको उपेक्षित। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि क्या कुछ वो कह रहे थे, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। चलिए फिलहाल अब आपको लिए चलते हैं रांची। हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़े हुए हमारे साथ। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है आज 244 शहरों में, और रांची में जो है मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। और सीधे हम लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़े हुए हमारे साथ। मोइजुद्दीन, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? तस्वीरें देखिए अनुष्का, हम बात करेंगे आपको कि तस्वीरें अभी राजधानी की शांत है, झारखंड की तस्वीरें शांत है, देश की तस्वीरें शांत है, लेकिन आपको ज्ञात होगा एक बड़े तूफान के पहले शांति जरूर देखने को मिलती है। यानी आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा तूफान आने वाला है और ऐसे आतंकवादियों का सफाया होने वाला है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। हर एक जवान के हाथों में रस्सी है, डंडे है, या उनके कांधे पर जो जिम्मेदारी है वो लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। चाहे जिम्मेवारी पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऐसे में सिंदूर लगाए ये महिलाएं भी खड़ी हैं जो कि पुलिस के जवान हैं, जैप के जवान हैं। यानी माथे पर सिंदूर है, और साफ तौर पर इस सिंदूर के लिए कहीं ना कहीं देश के सिंदूर को बचाने के लिए ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। तो कहा जा सकता है देश का हर एक नागरिक कहीं ना कहीं अपनी देश की लज्जा, अपनी देश की संपत्ति, अपनी देश की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपनी भूमिका पर तत्पर नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक की जो बात कही और खास करके इस ऑपरेशन की बात कही, हर एक नागरिक एक सुर में बुलंद आवाज में यही पुकारता नजर आया कि ऐसे आतंकवादियों का सफाया करो। भारत देश में भी यही नारा बुलंद किया गया कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो। कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसी नारे के साथ प्रदर्शन करती नजर आई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये घर हमारा है और घर के भीतर भाई भाई बहन बहन आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब बात सामने आती है पूरे घर की, पूरे समाज की, पूरे देश की, तो हर नागरिक कहीं ना कहीं एक नजर आता है। बिल्कुल मोइजुद्दीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बात घर पर आती है तो एकजुट होकर लड़ना चाहिए, और इस वक्त भी यही हुआ जब पहलगाम हमले के बाद इस तरह के एक्शन लिए गए भारत की तरफ से और आतंकियों के ठिकानों को ढेर किया गया। तो एक मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन, तमाम वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए।